जय श्री कृष्णा। राधा कृष्ण के सभी प्रेमियों को, सभी भक्तजनों को मेरा हृदय से नमन है। शत शत प्रणाम करती हूँ। आप सभी बहुत प्रेम से हमें सुन रहे हैं, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि चर्चा की कि गोपी गीत सबसे सुगम रास्ता है कृष्ण से मिलने का, भगवत प्राप्ति का, क्योंकि बहुत ही व्याकुल और विरह के उसमें वो कृष्ण को पुकारती हैं, तो अवश्य ही कृष्ण दर्शन देंगे। इस भाव से गोपी गीत को बहुत प्रेम से, बहुत ही द्रवित हृदय से होकर, नेत्रों में अश्रु भर कर आप गाएंगे तो आपको निरंतर गाते गाते आपको अनुभूति में आने लगेंगे। तो कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी और वृंदावन की सारी ही गोपियों के साथ कृष्ण भगवान ने एक साथ रास रचाया था। भगवान के रास में जितनी गोपियाँ थी ना, जितनी गोपियाँ थीं उतने ही कृष्ण ने अपने अपने रूप रखकर उनके साथ रास किया था। और उस रास में करते करते गोपियों के अंदर एक अभिमान आ गया कि अरे, गोपियाँ कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं और उनके विरह में जो गोपी गीत गाती हैं वही गोपी गीत के नाम से है, जो गोपियों ने गाया है वही गोपी गीत है, वो आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। यदि आपने नहीं सुना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसके 18 श्लोकों को विद भावार्थ सुन सकते हैं। आप सभी प्रेम के तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके साथ आज 19वां श्लोक साझा कर रहे हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहनं स्तनेषु भीतः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटुभिमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दिभर्वदायुषां नः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोपियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे चरण जो है ना वो कमल से भी ज़्यादा कोमल है। बड़े विहल और व्याकुल होकर कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, जो आपके चरण है ना वो कितने कोमल हैं, कितने कमल जैसे हैं। हम अपने कठोर हृदय पर, अपने हृदय पर जिन चरणों को रखने से डरती हैं कि कहीं उनमें चोट ना लग जाए, कहीं उनमें चोट ना लग जाए, उन्हीं चरणों से आप रात्रि के समय है कान्हा घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हैं। मतलब उनकी व्याकुलता देखिए कि जिन चरणों को हम अपने हृदय पर रखने में, वक्ष स्थल पर रखने में डरते थे कि आपके इतने कमल जैसे कोमल चरण कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें चोट लग जाए, आज उन्हीं चरणों से आप रात्रि के समय घने जंगल में भटक रहे हैं। वहाँ पर क्या कंकड़, पत्थर, कांटे आदि की चोट लगने से आपको पीड़ा नहीं होती होगी? अपने प्रियतम की पीड़ा की इतनी चिंता, हमें तो इसकी कल्पना मात्र से चक्कर आ रहे हैं। कहती हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कृष्ण इतने घनघोर जंगल में उन कंकड़ पत्थरों के बीच में चल रहे होंगे, ये सोच के हमें चक्कर आ रहे हैं, हम बेहोश हुई जा रही हैं, अचेत हुई जा रही हैं। हे प्यारे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है कान्हा। हम सिर्फ तुम्हारे लिए जी रही हैं, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हैं कान्हा। जब इसको हम गाकर अंत में इस लाइन को जब बोलते हैं ना कि हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हे प्राण प्यारे, हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, हम सिर्फ आपके लिए जी रही हैं, हम सिर्फ आपके हैं कान्हा। अंदर से एकदम हृदय द्रवित हो जाता है। फिर हम उसके बाद कुछ पंक्तियाँ भी गुनगुनाते हैं कि आपसे है दुनिया मेरी, कि आपसे है दुनिया मेरी, मेरी तो दुनिया आप हो, कि इस भरी दुनिया में मेरा हम नवा कोई नहीं, जिसको मैं अपना कह सकूं वो बंदा परवर आप हो। मेरी जिंदगी की आरज़ू, मेरी तमन्ना आप हो, कि आप हो दिलबर मेरे, मेरे तो रहबर आप हो। कि अब कहाँ जाऊँ कन्हैया तेरे दर को छोड़कर, श्याम सुंदर ओ कन्हैया, मेरे तो सब कुछ आप हो, मेरे तो सब कुछ आप हो। ए कान्हा, मेरे तो सब कुछ आप हो, मैं कहाँ जाऊँ आपको छोड़कर कान्हा। सब काम कैसे होते हैं, कैसे सब चीज़ें हो रही हैं हमें नहीं पता, पर
कृष्ण की प्रेम में के अलावा ऐसा लगता है सारी दुनिया में सब कुछ असत्य है, सब मिथ्या है, सत्य है तो सिर्फ एक कृष्ण नाम, उनका प्रेम। और जैसा कि अंत में हम आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाएंगे, आप हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए। कृष्ण की चर्चा ऐसे ही हम आपके साथ करते रहेंगे। जैसे जैसे कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान होकर हमारे मुख से जो भी आपसे वार्ता करने के लिए हमें प्रेरित करेंगे, वो बातें हम आपसे करते रहेंगे, साझा करेंगे। कृष्ण की असीम कृपा है, अनुकंपा है, कभी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए हम अंत में भजन गुनगुना देते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग हैं और आपके साथ हम जितनी चीज़ें हैं वो साझा करने की कोशिश करते हैं। अभी एक सुन रहे थे कि कृष्ण भगवान भी पता है वृंदावन में बास के लिए हमें राधा जी को ही पुकारना होता है। कृष्ण भगवान एक पत्ते पर राधा जी का नाम लेके अपने साथ घूमते थे। जब ये सुना ना हमारा एकदम हृदय द्रवित हो गया। आज के समय में ये प्रेम कहाँ है पता नहीं, पर प्रेम का मतलब होता है समर्पण, त्याग, अपने प्रियतम की इच्छाओं को, उनकी खुशी को अपनी खुशी मानना, ना कि उनसे अपनी खुशी की कोई तमन्ना करना। तो अगर संसार में है और ऐसा प्रेम किसी से करेंगे तो वास्तव में आपको उनसे बदले में वही प्रेम प्राप्त होगा। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम तो वास्तव में हम तो कहते ना धूल का एक कण भी नहीं है, और उनका नाम प्रेम के उस पर लेना तो शायद बस में नहीं है। राधा जी भी एक ही हैं, मीरा जी भी एक ही हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह प्रेम देते रहिए, साथ में जुड़े रहिए। और यदि कुछ सुनना चाहते हैं और इस भजन को भी पूरा सुनना चाहते हैं म्यूज़िक के साथ, तो अवश्य ही हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद हम गोपी गीत में जो कुछ हमने अभी तक सुना उसकी व्याख्या के बारे में अगले एपिसोड में आपसे दोबारा रूबरू होंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।